दुनिया भर की हाइप के साथ एंड अगेन सारे एनिमे स्ट्रीमिंग साइट क्रैश करके भी सोलो लेवलिंग ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। हाँ, मुझे एपिसोड 12 में मजा तो आया बट उतना नहीं जितना इन लोगों ने बिल्डअप करके रखा था। ऑल्सो मैंने एपिसोड 11 एंड 12 की मानवा भी रीड करी एंड आई किड यू नॉट, ट्रस्ट मी, मानवा रीड करने का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अब ऐसा है कि ये लोग एनीमे के अंदर कुछ ना कुछ चीजें कट कर दे रहे थे जो मानवा में है। अब स्टार्टिंग के एपिसोड में तो ये लोग ऐसी चीजें कट कर रहे थे जो एनीमे में उतना इंपॉर्टेंट फील नहीं होता था, बट लास्ट दो एपिसोड 11 एंड 12 में तो काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें नहीं दिखाई है एंड लिटरली मुझे लगा कि ये तो हमें दिखाना चाहिए था। तो आगे मैं यही सारी चीज़ों पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम जिनवू वर्सेस बेरू की फाइट पे थोड़ी बात कर लेते हैं, जो एपिसोड की मोस्ट हाइप्ड एंड इम्पोर्टेंट इवेंट है एंड मेरे लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट। तो हम चार लोग, मी एंड माई फ्रेंड्स, पूरी तैयारी के साथ बैठे थे एपिसोड देखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली जिनवू वर्सेस बेरू बहुत ही हाइप्ड हो गया था एंड इसीलिए हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड रात के आई थिंक 11 को स्टार्ट किया था, क्योंकि पता था 10 बजे स्टार्ट करते तो साइड तो क्रैश होनी ही थी। एपिसोड स्टार्ट हुआ एंड हमारा एक्साइटमेंट लेवल और भी इंक्रीज हुआ। जिनवू ने एकदम स्मूथली एंट्री मारी जेजू आइलैंड पे एंड हमने रिएक्ट किया। जिनवू एंड्स के साथ फाइट कर रहा था एंड हमने रिएक्ट किया कि यस, अब थोड़ी देर में बेरू आएगा। देन बेरू आया एंड देम क्या सीन था, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एंड तब हमने खतरनाक रिएक्ट किया। फिर फाइट स्टार्ट हुई एंड क्या बेरू को शौक लगा है, मजा आ गया देखने में। एंड कुछ फ्रेम के एनिमेशन तो इतने सुपर है कि ऐसा लग रहा था कि पहली बार हम सोलो लेवलिंग में ऐसा एनिमेशन देख रहे हैं। यस, कुछ सीन्स थे जो एक्चुअली में हम इतना अच्छा देख रहे थे। खैर, जब बेरू हार गया होता है तब एपिसोड एंड हुआ एंड याद रखो हम 4 लोग थे एंड जब ऐसे 4 दोस्त एक साथ मिलकर कुछ ऐसे बैंगर देख रहे हैं तो थोड़ा बातें करेंगे, लाइक यू नो, थोड़ा डिस्कशन होता है। बट यहाँ पे तो हम एपिसोड खत्म होने के बाद 7-8 सेकंड तक लाइक ऐसे ऑकवर्ड साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि हुआ ये कि जिस लेवल पे सबकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला। एंड दी अदर हैंड ऐसा भी फील हो रहा था कि फाइट थी एपिक बट म्यूजिक एंड साउंड बहुत ही कम थे एंड आई थिंक एक मोमेंट पे तो पूरी साइलेंट फाइट चल रही थी, बस साउंड इफेक्ट ही सुनाई दे रहे थे। देखो, मैं एनिमेशन को नहीं बोल रही हूँ, वो तो बहुत अच्छा था, इनफैक्ट काफ़ी फ्रेम मुझे एपिक लगी, बट एक म्यूजिक इमोशन डिलीवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इतनी इंपॉर्टेंट फाइट चल रही है और एनीमे में ओएसी म्यूजिक नहीं चलता तो वो किक नहीं मिलती। डार्क अराइज सोलो लेवलिंग का सिग्नेचर ओएसटी है एंड मुझे लगा कि जिनवू वर्सेस बेरू की फाइट में डार्क अराइज प्ले होना चाहिए। देखो, ये मेरा ओपिनियन था, शायद किसी को पसंद ना भी आए। एंड म्यूजिक के अलावा मुझे पूरी इवेंट का एग्जीक्यूशन काफी वीक फील हुआ एंड ये आपको मैं 2 एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एओटी एंड जेजेके का स्पॉइलर है तो संभाल लेना। तो अटैक ऑन टाइटन में जब लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन की फाइट होती है तो वो आपको गूज़बम्प्स देती है, तो यहाँ पर भी जिनवू वर्सेस बेरू का सेटअप काइंड ऑफ सिमिलर होता है। लाइक बीस्ट टाइटन भी बेरू की तरह ओवरपावर्ड एंड स्मार्ट होता है, जिससे कोई भी फाइट में नहीं हरा सकता एंड काफी लोगों की डेथ भी होती है। बट एओटी में जब लीवाई आता है तो वो पूरी फाइट सीक्वेंस आपके इमोशन को ट्रिगर करती है एंड वैसी फीलिंग आपको जिनवू एंड बेरू के टाइम पे नहीं आई होगी। एंड लास्ट में जब बेरू को रियलाइज होता है कि वो भी इसको नहीं हरा सकता, उसको भागना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए, तो वो पार्ट उतना हिट नहीं होता जितना होना चाहिए था। लाइक अगर तुम जेजेके में यूजी वर्सेस माहितो वाला मूवमेंट देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि माहितो यूजी से भाग रहा था खुद को बचाने के लिए, वो इन लोगों ने कैसे दिखाया। वहां पे आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं एंड वो पूरा सीक्वेंस कितना मस्त था। अब मैं यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस मेरा पॉइंट ये है कि सोलो लेवलिंग में इन लोगों ने चीजें इतनी फास्ट कर दी है, लाइक इन लोगों को गाड़ी स्लो करनी थी तब ये लोग नहीं कर पाए एंड ये हो गया। इतनी सारी डिटेल्स इन लोगों ने मानवा से रिमूव करी है कि मुझे एक्चुअली में लगा ये तो कुछ ज्यादा हो गया। देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एपिसोड 11 एंड 12 में वो बताती हूँ, बाकी तुम्हें और डिटेल में जानना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बीबीएफ लाइव के वीडियो सीख लो, बिकॉज उन्होंने आई थिंक सब एपिसोड पे डिलीटेड पार्ट्स कवर किए हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की बात करें तो याद है जब एपिसोड 11 में एंड क्वीन की डेथ हुई थी तो बेरू उसके पास सडनली जाके उसको खाना स्टार्ट कर देता है। तब हमें समझ नहीं आया था कि ऐसा उसने क्यों किया। इवन जब बेरू ब्यूंग्यू का सर खाता है तब भी वो कुछ टाइम बाद ह्यूमन लैंग्वेज बोलने लगता है एंड यहाँ पर भी एनीमे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई कि ऐसा उसने कैसे किया। बट मानवा में हमें बताया है कि ये बीस्ट यानी बेरू जब भी किसी को खाता है तो वो उसकी लाइफ ही नहीं, उस पर्सन या बीस्ट का नॉलेज एंड एबिलिटी भी बेरू को मिल जाती है। लाइक एंड क्वीन के पास पॉइजन था जो उसने हंटर्स पे एक बार यूज भी किया था। अब बेरू ने जब जिनवू को पॉइजन दिया था तो वो एबिलिटी उसे एंड क्वीन से मिली थी जब उसने खाया था। सेम लाइक बेरू ने जब ब्यूंग्यू का सर खाया था तो उसे ह्यूमन लैंग्वेज एंड हीलिंग एबिलिटी भी मिल गई थी, जो जिनवू से फाइट कर रहा था तब हमने यूज करते हुए देखा था।
अब एनीमे में मुझे जितना भी समझ आया ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं हुई। हाँ, एक और, एनीमे में जब जिनू डेड एंड्स को अराइज कर रहा था तो बेरू आ जाता है एंड वो एंड्स को अराइज नहीं कर पाता, बट मानवा में जिनू एंड्स को अराइज कर लेता है एंड वो दूसरी एंड्स के अगेंस्ट यूज भी करता है। एंड ये सब देखकर सभी हंटर्स एंड कैमरामैन तो शॉक ही हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। बाय द वे, मानवा में कैमरामैन को भी ज्यादा टाइम दिया है उसके पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए बस मेरा पॉइंट ये है कि सीजन 2 के स्टार्टिंग से ये लोग मानवा की काफी सारी चीजें कट कर दे रहे थे जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी, तो मैं भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब मैं सजेस्ट करूंगी कि सीजन खत्म होने के बाद एक बार मानवा जरूर रीड कर लेना, बहुत सही रहेगा। बाकी अब लास्ट एपिसोड ही बचा है, तुम बताओ कमेंट्स में एपिसोड 12 कैसा लगा एंड क्या मेरी बात से अग्री करते हो। ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।